हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर, जहां पे आज हम बात करेंगे आप वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे कवर कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। इसका सिलेबस क्या है और क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है, सारी चीजों की बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो कौन कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है जहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा? आपका आपका जो आरपीएससी है, चाहे एमपीपीसीएस हो गया, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है, उड़ीसा एसएसबी एग्जामिनेशन हो गया, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ नहीं होता। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपने सिलेबस कवर किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री होता ही नहीं है। तो जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको ऐसी अननोन चीजें मिलती हैं, क्योंकि आपने पहले कवर ही नहीं किया। अभी ग्रेजुएशन के अंदर कवर किया होगा, वो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला पार्ट क्रैक कर लेते हैं, अगर ये वाला पार्ट आप पे आ जाए वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। तो इसी पार्ट के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे कवर करना है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि आपका एमपीपीसीएस हो गया, आरपीसी हो गया, आपका जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उड़ीसा एसएसबी हो गया, एंड उसके साथ साथ आपके और भी एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है? एंशिएंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, आपका स्टेट स्पेसिफिक आ जाता है, उसके साथ हिस्टोग्राफी है, एंड लास्ट में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट एक जैसा ही सिलेबस हर किसी एग्जामिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है रेनेसॉ, रिफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? यूरोप के अंदर। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां पे थे, टाइम पीरियड क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। उसके साथ साथ साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आपका आ जाएगा, इनलाइटनमेंट आ जाएगा, ज्ञानोदय, एंड आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न आउटलुक, यानी कि इनलाइटनमेंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, औद्योगिक क्रांति यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका नेशन स्टेट, यानी कि फ्रेंच कैसे बना, ब्रिटिश कैसे बना, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके कॉजेज और इम्पैक्ट क्या हुआ उसका। फिर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन की राह, उसका कॉजेज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिर आपका राष्ट्रवाद की तरफ चलते 19 सेंचुरी के अंदर, नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, जर्मनी इटली के बारे में यहाँ पे आप बात करनी है, इनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ। साम्राज्यवाद यहाँ पे आ जाएगा, इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद, यानी किस तरीके से बाहर उन्होंने कॉलोनी स्थापित करनी शुरू की थी एशिया अफ्रीका के अंदर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन भी हुआ। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आ जाएगा। फिर रशियन रेवोल्यूशन 1917 के अंदर, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कारण और उसका महत्व। एंड फिर आपका ग्रेट डिप्रेशन यूएसए के अंदर। फिर साथ साथ फासिज्म एंड नाजिज्म। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके कॉजेज एंड उसके इंपैक्ट। एंड फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे कि लीग ऑफ नेशन होता है एंड यूएनए होता है। फिर कॉलोनीज से कैसे आजाद होना शुरू हुए, कॉलोनीज कैसे आजाद होना शुरू हुई, कहां पे? लैटिन अमेरिका के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 का। फिर आपका कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध आ जाएगा, किस तरीके से दो ब्लॉक्स बनते, यूएसआर एंड यूएसए। थर्ड वर्ल्ड एंड नैम आपका, जिसमें इंडिया की भागीदारी थी आपकी। ठीक है, फिर लास्ट में आपका सोवियत यूनियन, और कोल्ड वॉर एंड कैसे हुआ। तो ये आपका छोटा सा वर्ल्ड सिलेबस है, लेकिन आपको वर्ल्ड सिलेबस, ये आपको दिख रहा होगा सर 3 स्लाइड के अंदर वर्ल्ड सिलेबस है। पढ़ने में बहुत बड़ा है ये, क्योंकि हर एक टॉपिक इनफैक्ट काफी बड़ा है। ठीक है, और यहां पे आपके सामने कितने टॉपिक है? 14 टॉपिक्स है। 14 टॉपिक्स आपको यहां पे कवर करने हैं, और वेटेज बहुत ज्यादा है। इसके सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ओके, ऊपर से टच करते हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये ही पार्ट जो है बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। असिस्टेंट प्रोफेसर आपका क्रैक क्यों नहीं होता? क्योंकि आप एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तो पूरा करके जा रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री आप करके नहीं जा रहे हो। साथ ही साथ जो आपका जीके स्पेशल होता है, राजस्थान स्पेशल हो गया, आपका एमपी स्पेशल हो गया, वो वाला पार्ट आप क्रैक नहीं कर पाते हो। अगर ये दो पार्ट आप लोग क्रैक कर दो, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यही पार्ट आपको क्रैक करने हैं। तो इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, क्या बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ये मैं आपको बताता हूं। तो ये किताब है आपकी बुक्स। ठीक है, सबसे पहले अरविंद सिन्हा की किताब, ये अरविंद सिन्हा की किताब है, फ्रॉम ट्रांजिशन यूरोप फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंग्लिश के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है। तो कुछ टॉपिक्स आपको यहां पे कवर करने हैं। आपको फ्यूडलिज्म, एमपीपीसीएस के अंदर फ्यूडलिज्म है, वो आपको यहां पे कवर करना है। एनलाइटनमेंट यहां पे कवर करना है। शुरुआत के टॉपिक, वर्ल्ड वॉर वन से पहले वाले सारे टॉपिक्स, ये वर्ल्ड वॉर वन से पहले वाले सारे टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, एनलाइटनमेंट हो गया, नेशन स्टेट कैसे उदय होता है, नेशनलिज्म हो गया, ये सारे टॉपिक आपको कहां पे मिलेंगे? ये इस किताब के अंदर मिलेंगे। और वर्ल्ड वॉर वन से सारे टॉपिक्स आपको कहां मिलेंगे? वो इसके अंदर मिलेंगे। बहुत ही अच्छी किताब है,
नॉर्मल लॉ की किताब है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का सारा इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो ये 2 किताब आपको फॉलो करनी है। साथ ही साथ अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी किसकी है? ये अर्जुन देव की एनसीईआरटी है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। इसका पार्ट 2 ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसका पीडीएफ ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल की है। आपको केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलेगी, एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे कवर करने के बाद आप ये 2 किताबें जरूर पढ़िएगा, ठीक है? ट्रांजिशन इन यूरोप, यूरोप इन ट्रांजिशन, एंड साथ साथ नॉर्मल लॉ की मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 3 किताबें इनफैक्ट मैं कह सकता हूं जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर काफी काम आने वाली है। पहली किताब ये जो आपकी किताब है अर्जुन देव की स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, ये फ्रीली अवेलेबल है, एंड ये दोनों आपको खरीदनी पड़ेगी। ओके, अगर आप ये किताबें नहीं पढ़ना चाहते, आपको बल्कि लग रही है, आपको लग रहा है कि सर मेरे को एक ही जगह सारे ऑपरेशन हो जाए, मेरे को एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ मेरा यूजीसी नेट वाला एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है, वो सारा एक ही जगह मिल जाए, तो वो कहां पे मिलेगा? आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंदर मिलेगा। ठीक है, हमने एक सेपरेट कैटेगरी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी के अंदर होता क्या है कि आपके जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्सेज हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो उड़ीसा के अंदर एसएसबी की वैकेंसी आए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के पीसीएस में आपकी लेक्चरर की वैकेंसी आए, सब इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सारे एग्जामिनेशन आपके आ जाएंगे। जैसे नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन होता है, एक बार आप ले लीजिए, आपको जो देखना है देखिए, ठीक है, जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है कीजिए, तो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आपको यहां पे मिल जाएंगे। इसमें खास बात क्या है, इसके अंदर आपको यूजीसी नेट का जो फाउंडेशन कोर्स है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का, वो भी मिलता है, पीएचडी की मेंटरशिप वो भी मिलती है। तो अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो ये कोर्स आपके लिए। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है, पीएचडी मेंटरशिप भी है, सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलती हैं। तो आपके सपने को पूरा करने के लिए ही हमने एक सेपरेट कैटेगरी लॉन्च की है, और हमारा पर्पस यही है कि आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके वहीं पे ना रह जाए, आप आगे की तरफ भी जाएं, आगे की जो जर्नी है उसको पूरा कीजिए, यानी कि पीएचडी के अंदर एडमिशन लीजिए पीएचडी मेंटरशिप के थ्रू, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके। ओके, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको फटाफट से कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है, एंड कोर्सेज के अंदर एनरोल करके यहां से पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, तो हिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यहां पे मिल जाएगा पका पकाया। ओके, आपको क्या करना है, बस कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है। मैं बता देता हूं कोर्सेज में एनरोल करने का प्रोसेस क्या होता है। सीधे यूट्यूब पे जाओ, ये जो सेशन आप देख रहे हो, जहां पे भी यूट्यूब के ऊपर ये सेशन देख रहे हो, मैं आपको समझा देता हूं, उसी में जाना है आपको। ठीक है, टेक्स्ट बुक के आपके टेक्स्ट बुक के चैनल के ऊपर हो, ये सेशन चल रहा है, वीडियो चल रही है, देखिए वीडियो जैसे दिख रही होगी आपको, यहीं पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का लिंक लगा हुआ मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे ये देखिए, आप यहां पे नीचे की तरफ जाइए। ठीक है, मोर पे क्लिक कीजिए, जैसे मोर पे क्लिक करेंगे, हाँ, जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे मिल जाएगा लिंक, क्लिक हियर टू गेट असिस्टेंट प्रोफेसर स्लैश लेक्चरशिप बैच स्पेशल ऑफर। तो इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, डायरेक्टली यहां पे आप एनरोल कर सकते हैं, और सीधे टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने जो भी कोर्सेज है, आप ईएमआई के ऊपर लेना चाहिए ईएमआई के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन यहां पे प्लान्स आप देख लीजिए कि प्लान कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है, 6 महीने का लेना है, 1 साल का लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो 6 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि एमपीपीसीएस का एग्जामिनेशन आपका जून के अंदर ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लंबा भी प्लान ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज तो बहुत सारी आती हैं। तो यहां पे आपको अप्लाई कूपन में यहां पे लिखना है अश्वनी, ASHWANI, अश्वनी लिखना है, एंड अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपका कोर्स सस्ता हो जाएगा। ओके, तो आप 1 साल का भी कोर्स ले सकते हैं, 6 महीने का भी कोर्स ले सकते हैं, इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल ही जाएंगी। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को एक बार बात करा दीजिए टीम से, जो एजुकेशनल काउंसलर से, उनसे बात करा दीजिए, तो आप सिंपली इस फॉर्म को भर दीजिए, फिल आउट द गूगल फॉर्म, वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, फिल आउट द गूगल फॉर्म, इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। ओके, अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली मेरे को एनरोल करना है, तो आप यहां से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उससे कर सकते हैं। तो यहां से आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आई होप सब समझ गए होंगे। चलिए, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब देखिए, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। ओके, हाँ जी, ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, और मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासेस के अंदर। बाय बाय एवरीवन।